दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपील्स और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपको एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने में जरूर हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये अपील आखिर होता क्या है? सिंपल वर्ड में समझें तो अगर आप किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हैं, राइट, तो आप उस डिसीजन को एक हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बस इसी प्रोसेस को अपील कहते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं सरफेसी एक्ट से। मान लीजिए डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया। अगर आपको उसके अगेंस्ट जाना है तो आप डीआरएटी यानी डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। और टाइम कितना है? You've got 30 days। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डीआरडी के डिसीजन के बाद कोई रेगुलर अपील का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सीधा अगले कोर्ट चले गए। यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और इवन द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर। यह एक बहुत बड़ा बट है। ओके, तो अब पिक्चर को दूसरी तरफ से देखते हैं, बोरोवर के पर्सपेक्टिव से। अगर आप एक बोरोवर हैं और क्रेडिटर ने कोई एक्शन ले लिया है जिससे आप परेशान हैं, तो आपके पास 45 डेज का टाइम है डीआरटी में केस फाइल करने के लिए। रिमेंबर दैट नंबर, 45 डेज। लेकिन यहां एक कैच है, एक बहुत बड़ी कंडीशन। अपील फाइल करने से पहले बोरोवर को डेट अमाउंट का 50% यानी आधा पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। हाँ, डीआरएटी के पास पावर है कि वो इसको घटाकर 25% तक कर दे, बट स्टिल दैट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। और एक स्पेशल केस देखते हैं। मान लीजिए कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है और वो आरबीआई के किसी डिसीजन से खुश नहीं है, तो उनकी अपील कहां जाएगी? उनकी अपील जाती है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और टाइम लिमिट वही है, 30 दिन। ओके, लेट्स स्विच गियर्स। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। हम सब कंज्यूमर्स हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जिस दिन आपके साथ कुछ गलत हुआ यानी कॉज ऑफ एक्शन से, आपको 2 साल का टाइम मिलता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल करने के लिए। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का डिसीजन आ गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो क्या नेक्स्ट स्टेप है स्टेट कमीशन। आप वहां अपील कर सकते हैं और इसके लिए आपको मिलते हैं 45 दिन। और बिल्कुल सरफेसी एक्ट की तरह यहां भी एक डिपॉजिट वाली कंडीशन है। जो पार्टी केस हारी है, अगर वो अपील करना चाहती है तो उन्हें फाइन अमाउंट का 50% पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। नो डिपॉजिट, नो अपील, सिंपल। चलिए अब हायरार्की में और ऊपर चलते हैं, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन। यहां ध्यान देना, टाइम थोड़ा कम हो जाता है। आपके पास सिर्फ 30 दिन होते हैं अपील फाइल करने के लिए। एंड यू गेस्ड इट, वो 50% डिपॉजिट वाला रूल यहां भी लागू होता है। सो स्टेट कमीशन ने जो भी अमाउंट डिसाइड किया है, उसका 50% आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा टू मूव फॉरवर्ड। और इस चेन में आखिरी कड़ी, द फाइनल स्टेप, नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और टाइम लिमिट वही 30 दिन। Okay, next up, the very powerful Right to Information Act, यानी RTI। तो इसमें अपील की नौबत कब आती है? बेसिकली 2 सिचुएशंस में। एक, आपने RTI फाइल की और 30 दिन तक कोई जवाब ही नहीं आया, या दूसरा, जवाब तो आया पर आप उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे? इसमें जो फर्स्ट अपील होती है वो उसी डिपार्टमेंट में सीपीआईओ से सीनियर ऑफिसर को की जाती है। इट्स एन इंटरनल प्रोसेस फर्स्ट, और इसके लिए भी टाइम लिमिट 30 दिन है। और अगर आप उस सीनियर ऑफिसर के डिसीजन से भी खुश नहीं हैं, तब आप जाते हैं सेकंड अपील के लिए, और ये अपील जाती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या सीआईसी के पास, और यहां आपको काफी टाइम मिलता है, पूरे 90 दिन। तो आपने अपील कर दी, अब आगे क्या? सीआईसी को यह मामला 30 दिन के अंदर अंदर सुलझाना होता है। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो इसे 15 दिन और एक्सटेंड किया जा सकता है, बट दैट्स अ प्रीटी क्विक टर्न अराउंड। चलिए अब बैंकिंग वर्ल्ड में चलते हैं। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। अगर कोई बैंक या कोई और रेगुलेटेड एंटिटी ओम्बुड्समैन के डिसीजन से नाखुश है, तो वो अपील कर सकती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, जो कि एपेलेट अथॉरिटी होते हैं। टाइम लिमिट 30 डेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट सिर्फ बैंक के पास नहीं है। अगर आप यानी कंप्लेनेंट ओम्बुड्समैन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास भी अपील करने का पूरा हक है। सेम अथॉरिटी, सेम 30 डे टाइमलाइन। ऑलराइट, अब आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट पर। इसके अंडर अगर कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के किसी डिसीजन से आपको आपत्ति है, तो ऑफ कोर्स आप अपील कर सकते हैं। तो ये अपील जाती कहां है? इट गोज टू द टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी, और इसके लिए टाइम फ्रेम है 45 दिन का, सो अ लिटिल मोर देन अ मंथ। और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? वेल, यहां थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। द अपीलेट अथॉरिटी को 6 महीने के अंदर अपना डिसीजन देना होता है, सो इट कैन टेक अप टू हाफ अ ईयर। नेक्स्ट वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। यहां का सिस्टम काफी क्लियर कट है, नो कंफ्यूजन। अगर स्पेशल जज ने कोई डिसीजन दिया है, तो उसके अगेंस्ट अपील सीधा हाईकोर्ट में जाती है, नो इन बिटवीन स्टेप्स।
और टाइम कितना मिलता है? यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम हियर, पूरे 90 days. So you have a 3-month window to file your appeal with the High Court. अब एक बिल्कुल अलग चीज देखते हैं, लोक अदालत। ये बहुत यूनिक है। यहाँ जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फैसला जबरदस्ती नहीं, बल्कि दोनों पार्टीज की आपसी सहमति यानी उनके कंसेंट से होता है। एंड दिस इज द की टेक अवे। इसीलिए लोक अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है, जब आपने खुद ही फैसले पर सहमति दी है तो फिर अपील कैसी? इट्स बाइंडिंग ऑन एवरीवन। चलिए अब हम आखिरी एक्ट पर आ गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा। इसमें जो पहली अपील होती है वो जाती है स्पेशल डायरेक्टर के पास, जिन्हें आरबीआई अपॉइंट करता है। लेकिन इस फर्स्ट अपील के बाद आगे का रास्ता बहुत नैरो हो जाता है। आप आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। फैक्चुअल डिस्प्यूट्स पर नहीं, तो आगे जाना बहुत मुश्किल